ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है इस मुल्क के साथ, इस पाकिस्तान के साथ और उसकी आवाम के साथ। एक गरीब आदमी 3 प्लेटा लैंदा है, ओदी विचारे दी एवरेज इनकम ही महीने दी 20-25 हज़ार रुपए है। वो बिल देवे, वो बच्चों के स्कूल दी फीस देवे, चंगी रोटी खवावे कि असी टाइम नाल रोटी खा लवीए 3 टाइम दी। सानू तो बहुत बुरा लगना है कि तेरे महलों की तकमील हमारे खून पसीने है, फिर भी ए अमीरे शहर तुझे तकलीफ हमारे जीने से है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि आपका टैक्स रेवेन्यू 80% इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर मबनी है। और सर ये बहुत बड़ी ज्यादती है इस मुल्क के साथ, इस पाकिस्तान के साथ और उसकी आवाम के साथ, और उस गरीब आवाम के साथ ज्यादती है जिसके ऊपर ये अभी 18% सेल्स टैक्स लगाने जा रहे हैं सोलर पे। सर एक गरीब आदमी 3 प्लेटा लैंदा है, अपना बिजली दा बिल तो जान छुड़वा लैंदा है, ओदी विचारे दी एवरेज इनकम ही महीने दी 20-25 हज़ार रुपए है। वो बिल देवे, वो बच्चों के स्कूल दी फीस देवे, वो जनाब उन्होंने चंगी रोटी खवावे, उन्होंने हेल्थ का इंतजाम करे कि सर वो बेचारा जेड़ा है अपनी जिंदगी गुजारे, कपड़े लवे। ओदियां भी सर ढेर ख्वाहिशात ने, इतनिया ख्वाहिशात होंदियां ने। वो गरीब आदमी की ख्वाहिशात की है कि असी टाइम नाल रोटी खा लवीए 3 टाइम की, इस तो बाद कोई ख्वाहिश नहीं है। सर उस बिजली के बिल तो जान छुड़वाई, वो 3 प्लेटा ला के इन्हें आख्या कि असा तेरी ओदे तो भी नहीं जान छुटन देनी। सानू तो बहुत बुरा लगना है, तू क्यों नहीं टैक्स देंदा? तू सोलर प्लेटा ते 18% सेल्स टैक्स दे दे उत्ते। तो मैं ही कह सकना कि तेरे महलों की तकमील हमारे खून पसीने है, फिर भी ए अमीरे शहर तुझे तकलीफ हमारे जीने से है। इससे ज्यादा तो मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ज्यादतियों की लंबी लाइनें हैं। मैं बात अभी आपको इसके बाद भी जो है गुफ्तगू के अंदर सारी चीजें बताऊंगा। सर नेशनल फाइनेंस कमीशन जब बना, जब आपने कहा कि ये पैसे सूबों को जाएंगे, बहुत अच्छा कदम था, बेहतरीन। जिसने भी किया बड़ी अच्छी बात है, जो मुल्क के लिए की चीजें करते हैं, सूबों तक उन्होंने अपने हकूक पहुंचाए। लेकिन सर उसका जो नीयत थी वो ये थी कि हर गांव, हर छोटे छोटे शहर में उन लोगों का हकूक पहुंचे जो कि बड़े शहरों के लोगों को जो फ़वायदे हैं, जो फ़वायद हैं, वो छोटे शहरों तक और गांव तक भी वो असरात जाएं। सर उसके बाद एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी होना था। जैसे वफाक के पैसे सूबों के अंदर बंटने थे और बंट रहे हैं, इसी तरह सूबे के पैसे भी आगे जिलों तक ट्रांसफर होने थे। सर वो आज तक नहीं हुआ और इसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमतें हैं। मैं किसी एक सूबाई हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं सारी सूबाई हुकूमतों की बात कर रहा हूं। वो सारी इसकी जिम्मेदार हैं। वो अपनी इजारादारी कायम रखना चाहती हैं। वो चाहती नहीं है कि हमारा जो डंडा है और हमारी जो सेंट्रल में पावर है एक सूबे के एक बड़े शहर के अंदर, उसे हम डेलीगेट करें और छोटे छोटे शहरों तक अपने फैसले खुद करने के जो हैं वो इख्तियार ट्रांसफर करें। ये देखने की जरूरत है इस पूरे ईवान को, इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। वरना ये पाकिस्तानी कौम और ये बेचारे छोटे शहरों वाले जिनके हकूक जो हैं जिनके हम लोग उनके ऊपर डाके डाल रहे हैं, वो हमें कभी माफ नहीं करेंगे। दूसरी बात सर, इन्होंने एग्रीकल्चर का जो जीडीपी के अंदर 2.6% पूरी जीडीपी की ग्रोथ है, उसके अंदर एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो तकरीबन हमारा 23% है और उसके अंदर इन्होंने 60% लाइफ स्टॉक को शेयर दिया। लाइफ स्टॉक को हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। मेजर क्रॉप्स का जो शेयर है सर, उसे जितना कोई 20-25% दिया उसे तो कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी इन्होंने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई। और ओवरऑल एग्रीकल्चर की ग्रोथ को पॉजिटिव दिखाने के लिए इन्होंने लाइफ स्टॉक जो है वो इतना पॉजिटिव दिखाया कि एग्रीकल्चर तो इनका फिर भी पॉइंट समथिंग जो है आया। लेकिन सर मेजर क्रॉप्स पे हमारा आधा पाकिस्तान का जो है वो दारोमदार है। मकई है, कणक है सर, ओदे अंदर मूंजी है, ओदे अंदर सर निरमा है, आलू ने, सब्जियां सर हर किस्म दियां सर 3-3 रुपए किलो का विकी है। मंडी के अंदर जिमीदार रुल गया है, कोई ओदी